अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी इमेजेस के कलर्स टून जो है उनको चेंज कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। यानी कलर टूनिंग जो है उसको हम चेंज करेंगे किसी भी इमेज की। वो किस तरह करेंगे उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ग्रेडियंट मैप को। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप ग्रेडियंट मैप का यूज़ करके अपनी इमेजेस का कलर टून जो है वो चेंज कर सकते हैं, टून उनकी चेंज कर सकते हैं। यानी थोड़ी सी अगर आप रेडिश टून देना चाह रहे हैं या कोई सा भी आप ग्रेडियंट स्मूथली उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसकी इमेज की जो टून है उसको चेंज करना चाह रहे हैं कलर टून, तो वो किस तरह से हम करेंगे उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ग्रेडियंट मैप। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप ग्रेडियंट मैप का यूज़ करके अपनी इमेज की कलर टून चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम एक अपनी इमेजेस की कलर जो टून है वो चेंज करेंगे। यानी अगर उसमें हम कोई रेडिश टून डालना चाह रहे हैं या कूल टून या वार्म टून, कोई सी भी टून हम उसके अंदर डाल सकते हैं ग्रेडियंट मैप का यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे एज यूजुअल मैंने एक इमेज ओपन करके रखा हुआ है। ये एक बड़ा अच्छा सा लैंडस्केप है। तो इसके ऊपर हम ग्रेडियंट मैप को यूज़ करके इसकी कलर टोन थोड़ी चेंज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये टाइम है दोपहर का और यहाँ पे कुछ बादल भी आए हुए हैं और सन भी होगा इसमें ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट मैप। तो ग्रेडियंट मैप किस तरह से अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना जो इमेज है अगर आप मेरी लेयर्स में देखें ये बैकग्राउंड लेयर के ऊपर है। तो मैं इसी बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी ये अभी सिलेक्टेड है। तो मैं कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा मेरी एक डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी, उसके ऊपर हम ग्रेडियंट मैप अप्लाई करेंगे और बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कैसा ये इफेक्ट लगा है, ताकि हमारी इमेज खराब ना हो। बैकअप के लिए हम यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर बना रहे हैं। तो अब ग्रेडियंट मैप किस तरह से अप्लाई करना है, आप एडजस्टमेंट से कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इमेज के ऊपर करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर मेन्यू बार के अंदर आपने इमेज के अंदर जाना है और उसके बाद यहाँ से एडजस्टमेंट में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आपको दी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो ये है आपका ग्रेडियंट मैप। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डायरेक्टली आपकी लेयर के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास अलग से एक लेयर बन के आ जाए और उसके ऊपर मास्क हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अभी मेरा ये ग्रेडियंट मैप अप्लाई हो चुका है और इसकी प्रॉपर्टी मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं दी हुई, इसीलिए क्योंकि मैंने डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई किया। आप चाहें तो एडजस्टमेंट लेयर से भी कर सकते हैं। वो किस तरह से हम करेंगे, यहाँ पे अगर आप नीचे देखें जो कुछ मेन्यूज दिए हुए हैं, जहाँ पे FX, यहाँ पे लेयर मास्क का आइकन आपको दिख रहा है। इसी के साथ अगर आप देखें तो ये न्यू एडजस्टमेंट का एक बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास ऊपर की तरफ बहुत सारे वही एडजस्टमेंट्स ओपन हो जाएंगे जो यहाँ पे आपको इमेज एडजस्टमेंट के अंदर मिल रहे हैं। ये ब्राइटनेस, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, यही आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट के अंदर जा रहा हूँ, एडजस्टमेंट पे क्लिक किया तो मेरे पास वही ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे ब्राइटनेस, लेवल्स, कर्व्स और यहाँ पे सॉलिड कलर और यहाँ पे ग्रेडियंट पैटर्न्स वगैरह। तो अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो ये आपके पास दिया हुआ है ग्रेडियंट मैप। तो इस पे हम क्लिक करेंगे ताकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा से लेयर भी आ जाए। अब हमें इस लेयर की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां से कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप एक डुप्लीकेट लेयर बना लें, लेकिन यहाँ पे आपको एक लेयर वो खुद बना के दे देता है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एडजस्टमेंट पे और यहाँ से ले रहा हूँ ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास प्रॉपर्टी पैनल आ चुका है। तो यहाँ से हम अपने ग्रेडियंट मैप को अप्लाई करते हैं। अभी ये हमारा इमेज इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें प्रॉपर्टी में तो हमारा जो ग्रेडियंट सेलेक्टेड है वो है ब्लैक टू व्हाइट। अगर मैं यहाँ पे इसी के साथ जो एक एरो दिया हुआ है ये वाला राइट साइड में, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका ग्रेडियंट मैं बदल देता हूँ, जैसे कि मैंने ये रख दिया, तो अभी आप देखें कलर टून मेरी कुछ चेंज हो चुकी है। यानी ये क्या कर रहा है, अगर मैं कंट्रोल Z करूँ और मेरा ये ब्लैक टू व्हाइट ग्रेडियंट लगा हुआ है। ये किस लिए ब्लैक टू व्हाइट मेरी इमेज यहाँ पे हो रही है, यानी जो हमारी इमेज के अंदर डार्क हैं पार्ट्स यानी शेडोज हैं, वहां पे उसको ये रिप्लेस कर रहा है ब्लैक से, क्योंकि हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में ब्लैक है और व्हाइट जो एरियाज हैं यानी हमारे इमेज के अंदर जितने भी ब्राइट एरियाज हैं उनके अंदर उसने व्हाइट फिल कर दिया। यानी डार्क एरियाज जो थे वो ब्लैक से रिप्लेस हो गए और जो ब्राइट एरियाज थे वो व्हाइट से रिप्लेस हो गए। तो गाइज इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी पैनल में जो हमारा ग्रेडियंट लगा हुआ है, यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो कलर होगा वो डार्क से रिप्लेस हो जाएगा, जो राइट साइड में होगा वो हमारी इमेज के ब्राइट एरियाज से यानी रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं इसको चाहूँ तो इन्वर्ट भी कर सकता हूँ। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको अगर प्रॉपर्टी पैनल में देखें तो नीचे आपको दो ऑप्शन दिए, नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है इन्वर्स। अगर इन्वर्स पे क्लिक करता हूं मैं, यहाँ पे इन्वर्स पे क्लिक किया तो अभी वो मेरे कलर्स इन्वर्स हो गए। पहले जो पर्पल कलर था वो मेरे इमेज के डार्क एरिया से रिप्लेस हो रहा था और जो ऑरेंज यहाँ पे कलर था
वो मेरे लाइट एरिया से रिप्लेस हो रहा था, लेकिन अभी उसने बिल्कुल इन्वर्स कर दिया है। जो मेरा यहाँ पे आपको ग्रेडियंट में दिख रहा है ऑरेंज कलर, वो मेरे डार्क एरिया से रिप्लेस हो चुका है, और जो मेरा ये था पर्पल कलर, वो मेरे ब्राइट एरिया से रिप्लेस हो चुका है। इस तरह इन्वर्स में ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये कलर थोड़े इस इमेज के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं इन्वर्स कर रहा हूँ। वापस से इन्वर्स को अनचेक किया, अभी जो वही मेरा पर्पल कलर था वो यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है डार्क एरिया से, और मेरे जो ब्राइट एरियाज हैं वो उनका कलर यहाँ पे इन्वर्स हो चुका है इस मेरे लाइट कलर यानी ऑरेंज कलर से। इस तरह अगर मैं यहाँ से कोई ग्रेडियंट बदल देता हूँ, ये कुछ इस तरह की टोन आ रही है इसकी, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना कोई ग्रेडियंट बनाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके ये डाल दूं, और अभी ये हमें बिल्कुल वार्म सी टोन दे रही है, ये वाला जो ग्रेडियंट है। अगर हम यहाँ पे जाएं लेयर के पैनल के अंदर, और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, यानी मैंने 64 कर दी इसकी ओपेसिटी। अभी आप देखें तो एक अलग टोन आ रही है, बड़ी अच्छी सी ये टोन यहाँ पे आ चुकी है हमारे इमेज के अंदर। अगर मैं बिल्कुल ही कम कर दूं तो बहुत लाइट से ये हमारे कलर्स जो हैं वो रिप्लेस करके दे रहा है, यानी डार्क एरियाज के अंदर उसने पर्पल कर दिया, और मेरा जो ये ऑरेंज येलो सा कलर है वो हमारे ब्राइट एरियाज के अंदर रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ ग्रेडियंट्स अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई करके उनकी ओपेसिटी वगैरह कम करके, और इसी तरह बहुत सारे और भी आपके पास ऑप्शन है। अगर यहाँ पे लेयर पैनल के अंदर आए और यहाँ पे नॉर्मल जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करें तो आपके पास मुख्तलिफ ये जो कलर मोड्स हैं वो आ जाते हैं, ब्लेंडिंग मोड्स। तो इनको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसको कर दिया सॉफ्ट लाइट, कुछ इस तरह से बड़ा एक्सीलेंट सा रिजल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉफ्ट लाइट में, यानी ये हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया और उसके बाद यहाँ पे इसका कलर मोड मैंने सॉफ्ट लाइट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे डार्कन कर देता हूँ या कोई और जो भी आपको अच्छा लगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो कुछ इस तरह का टोन आपको दिखेगा। आपकी इमेज के अंदर कलर कर दिया तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह मुख्तलिफ ब्लेंडिंग मोड्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर ओपेसिटी भी कम करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से सॉफ्ट लाइट किया और उसके बाद यहाँ से ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी डाउन की मैंने, कुछ इस तरह का टोन आपको दिख रहा है। इस तरह बहुत ही यहाँ पे आपके पास फ्रीडम एक दिया हुआ है कि आप अपनी इमेज की कलर टोन्स वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने ग्रेडियंट्स को अप्लाई करके, उसके बाद ब्लेंडिंग मोड्स को चेंज करके या ओपेसिटी वगैरह को एडजस्ट करके आप बड़े ही अच्छे यहाँ पे कलर टोन्स अपनी इमेज के अंदर डाल सकते हैं। और हम अभी देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपना ग्रेडियंट बनाएंगे, यानी हम अपना खुद का उसको कलर डिफाइन करके देना चाह रहे हैं कि हमारे जो इमेज के डार्क कलर्स हैं यानी डार्क पार्ट्स हैं, जो हमारे डार्क एरियाज हैं हमारे इस लैंडस्केप इमेज के, उनमें ये वाला कलर आ जाए जो हम उसको भी बताएंगे। और हमारे जो ब्राइट एरियाज है हमारी इमेज के अंदर उसमें ये वाला कलर आ जाए, तो हम उसको कलर्स किस तरह से डिफाइन करेंगे अपनी इमेज के लिए, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रॉपर्टी पैनल में देखें तो पहले हम यहाँ पे एरो पे क्लिक कर रहे थे और ग्रेडियंट चेंज कर रहे थे, लेकिन अभी हम एरो की बजाय यहाँ पे जो आपका ग्रेडियंट दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक किया तो मेरे पास एक और पैनल ओपन हो चुका है, इसमें से हम अपना ग्रेडियंट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे हमें दो स्लाइडर्स दिए हुए हैं, एक स्लाइडर है यानी यहाँ पे दो स्लाइडर हैं, दो यहाँ पे स्लाइडर हैं। यहाँ पे हम अपना कलर पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें ये स्लाइडर पर्पल का है, ये स्लाइडर ऑरेंज का है। पर्पल वाले स्लाइडर को मैं इस तरह एक दफा क्लिक करूंगा, क्लिक का आपने लाजमी करना है, अदरवाइज कलर चेंज नहीं होगा। ऑब्वियसली आपका कोई स्लाइडर सिलेक्टेड होगा तभी उसमें कलर फिल होगा। मैं इस पर्पल के नीचे वाले स्लाइडर को क्लिक कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद नीचे आपको एक कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। तो मैंने इस पे क्लिक किया, अभी मेरे पास कलर पिकर आ चुका है। यहाँ से मैं कोई भी कलर इसको बता सकता हूँ कि कौन सा मुझे कलर यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे उसको कोई सा भी एक कलर बता दें। जैसे मैंने यहाँ पे मुझे ये ब्लू कलर चाहिए मेरे डार्क एरियाज के अंदर, और मेरे लाइट एरियाज के अंदर कौन सा कलर होगा वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। ये जो हमारा ऑरेंज कलर है इसके नीचे वाले स्लाइडर को क्लिक करके मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करूंगा, और अभी मैं उसको बता सकता हूँ कि मेरी इमेज के जो लाइट एरियाज है, ब्राइट एरियाज है, उनमें मुझे कौन सा कलर चाहिए। तो उनमें मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ। जैसे मुझे रेडिश टोन चाहिए ब्राइट एरियाज के अंदर, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये बन चुका है। इसको मैंने ओके किया, इसको भी ओके किया। अभी आप देख सकते हैं हमने अपना एक कस्टम ग्रेडियंट बनाया है, और वही ग्रेडियंट हमें यहाँ पे इस एडजस्टमेंट के ऊपर यानी ग्रेडियंट मैप वाली एडजस्टमेंट के ऊपर अप्लाई करके दे रहा है। अभी हम चाहें तो यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड या ओपेसिटी वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ओपेसिटी इसकी कम की तो ये बड़ा अच्छा सा आपको दिख रहा है, यानी जो ब्राइट एरियाज है उनमें रेडिश टोन आ रही है, और जो हमारे डार्क एरियाज हैं उनमें ब्लूइश टोन आ रही है। इस ओपेसिटी को मैं फुल कर देता हूँ। यहाँ से ब्लेंडिंग मोड्स हम देख लेते हैं। सॉफ्ट लाइट की बजाय मैं अगर नॉर्मल करता हूँ तो बहुत बुरा सा रिजल्ट दिखता है आपको, यानी पहले मेरा सॉफ्ट लाइट था इसीलिए ये बड़ा अच्छा सा रिजल्ट दे रहा था हमें। अगर मैं ओवरले कर दूं तब भी काफ़ी ये एक्सीलेंट सा रिजल्ट हमें यहाँ पे
दिखाता है। तो इस तरह से ग्रेडियंट मैप का यूज़ करके मुख्तलिफ टून्स आप अपनी इमेज के अंदर डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपनी इमेजेस का कलर टोन चेंज करना चाह रहे हैं या आप लट्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं, अपने कस्टमाइज लट्स आप किस तरह से बना सकते हैं तो वो इसका यूज़ करके बना सकते हैं। थोड़ा सा अपने कलर बैलेंस को एडजस्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट मैप से भी कुछ कर लें आप एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो, और उसके बाद कर्व्स वगैरह को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद काफ़ी अच्छा टून आप अपनी इमेज के अंदर ला सकते हैं। उसको फिर आप लट्स के तौर पे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसको प्रीमियर में अगर आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आप फोटोशॉप में लट्स बनाएं और उसके बाद आप प्रीमियर में यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर। तो इससे आप अपनी इमेजेस के कलर टून जो होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज़ करें तो काफ़ी एक्सीलेंट सी और काफ़ी अच्छी टून्स आप अपनी इमेज के अंदर डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।